हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी सीनेट, आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, पीजीआई चंडीगढ़, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। भले फिर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हो, इंग्लिश के लेक्चर्स हो, या फिर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट हो, आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो। तो दोस्तों, बिना डिले के हम आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विद, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ लोगों को एक तो होता है ब्लाइंडनेस, ठीक है, कि मतलब हमें सब कुछ ही कम दिख रहा है। एक होता है कि पर्टिकुलर कलर्स जो हैं वो किसी एक पर्सन को नहीं दिखते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? आपकी जो आपके कोन्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आई में कोन्स होती हैं, जब उसमें प्रॉब्लम आती है आपकी तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, तो आप आंसर करोगे कोन्स। ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOPR, ठीक है, फुल फॉर्म से पूछी जाती है। तो DOPR की फुल फॉर्म है डिस्चार्ज ऑन पेशेंट्स रिक्वेस्ट, यानी कि फिजिशियन जो है आपका वो नहीं बोल रहा था आपको डिस्चार्ज करने को, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आपको डिस्चार्ज मिले अभी, लेकिन आपने रिक्वेस्ट करके डिस्चार्ज अपना करा लिया, उसे बोलेंगे DOPR, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट्स रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स दैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऐसे कौन से हार्मोन है जो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका थायरॉक्सिन, सेकंड है टेस्टोस्टेरोन एंड थर्ड है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तीनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36 पर मिनट, दिस कंडीशन इज नोन एज, आपको एक सिनेरियो दे दिया है यहाँ पे कि एक पेशेंट है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 36 पर मिनट चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका आप क्या बोलोगे? बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एक अडल्ट का क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब पेशेंट आपका अडल्ट है, अगर यहाँ पे लिखा होता न्यू बॉर्न या फिर चिल्ड्रन तो आपको स्पेशली मेंशन कर देते, ठीक है। तो आपको पता है अगर एक नॉर्मल अडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये तो बहुत बड़ा हुआ रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, नॉर्मल से ऊपर है ये वैल्यू। तो आप सीधे आंसर क्या मार्क करोगे? टैकिप्निया, ठीक है। हम बढ़े हुए रेस्पिरेटरी रेट के लिए क्या यूज़ करते हैं? टैकिप्निया वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको इसलिए पता होनी चाहिए नॉर्मल रेंज। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा मत सोचना सीधे वन लाइन में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ RN, ठीक है। आप नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे RN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अगर एग्जामिनर थोड़ा आपको घुमाना चाहे तो RN की आपकी फुल फॉर्म होगी रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है? तो आपका कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो आपको बीमारी कॉज कर सकते हैं उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, उसको बोलते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन HAI का मतलब होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट को पहले से नहीं था। मतलब पेशेंट अगर आपका सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेके आया था, ठीक है, जिसको फ्रैक्चर था वो उसके रिगार्डिंग आया था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल में आया आपकी केयरलेसनेस की वजह से, फिजिशियंस की केयरलेसनेस की वजह से क्या हुआ कि उस पेशेंट को और भी ज़्यादा बीमारियां लग गई, नया इन्फेक्शन उसको हॉस्पिटल से मिल गया, उसको बोलेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। इसको पहले हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IV कैनुला एंड यूरो बैग डिस्कार्डेड इन, IV कैनुला सबको पता होगा, यूरो बैग होता है जिसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, पेशेंट का, उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा रेड बैग, यानी कि रेड बिन, क्योंकि जितना भी प्लास्टिक है हमारा हमको पता है कि वो किस में जाता है? रेड कलर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोऑक्सीमिया, मैंने पहले आपको हाइपोक्सिया पढ़ाया था, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हाइपोऑक्सीमिया। हाइपोऑक्सीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, वो था टिश्यू में, ये है ब्लड में, अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो हम बोलेंगे हाइपोऑक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, कि आपका जो आपका स्केलेटन होता है, पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, तो आपके एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 80 बोन्स। अब आप
आपका ये जो है आपका टास्क है, आप मुझे बताओगे एक्सियल स्केलेटन किस पार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्सियल स्केलेटन कौन सा पार्ट बनाता है हमारा पूरे बॉडी का। तो आई होप कि आपको कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा, आपकी हेल्प हुई होगी थोड़ी बहुत नर्सिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा करके फॉलो करो, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे PYQs की PDF मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।